आज हम बात करेंगे स्पीक अप, जो कि फैज़ अहमद फैज़ की लिखी गई पोएम है। और इस पोएम में जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो हमें अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कह रहे हैं। और ये जो पोएम है, इसको हम आज करेंगे लाइन टू लाइन डिस्कस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीक अप, फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. तो ये है फर्स्ट 4 लाइन्स इस पोएम की। और इसमें जो पोइट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अपने देशवासियों से या अपने लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ जो है वो उठानी है, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे nobody is going to listen you. आपकी बात जो है वो बाहर नहीं जाएगी और अथॉरिटीज़ तक जो है वो नहीं पहुंच सकती। इसलिए अपनी बात को पहुंचाने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है। स्पीक अप, स्पीक अप यानी बोलो। व्हाट दे हैव टू स्पीक, फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड। आपको इसलिए बोलना है क्योंकि आपके होठों को सिया नहीं गया है। यू हैव द राइट टू स्पीक। आपके पास बोलने का अधिकार है। आपको जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो आप नहीं झेलना चाहते हो, उनके लिए आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपने लोगों को कह रहा है कि स्पीक द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू स्पीक। जो आप बोलना चाहते हो उसको अपने होठों से बाहर निकालो, उसको बोलो, क्योंकि ये होठ जो हैं वो आपके हैं और आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट द स्लेव। आपको बोलना है, अपने हक के लिए जो है वो लड़ना है। आपके लिए जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। यानी whatever are the requirements of you have to say in your own words, in your own voice, ठीक है। and your words are still your own. और ये जो आपके शब्द हैं, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन के लिए, बोलने के लिए किसकी ज़रूरत है? शब्दों की। जब तक हम शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, आवाज़ नहीं निकालेंगे, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अपने हक के लिए बोलना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। दिस अपराइट बॉडी इज़ योर्स। इसका क्या मतलब है? अपराइट बॉडी यानी आप अभी जिंदा हो। योर बॉडी इज स्टैंडिंग। यू आर नॉट एनिमल। आप जानवर नहीं हो जो कि हॉरिजॉन्टली मूव करता है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप सीधे खड़े हो सकते हो, आप बोल सकते हो। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो यू हैव राइट टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए आपको अपने हक के लिए जो है आपको बोलना पड़ेगा। आपको भगवान ने एक आवाज़ दी है, एक शरीर दिया है, एक आत्मा दी है। तो जब तक वो आत्मा आपके पास है, आपको फील होता है, आपको परेशानी फील होती है, दुख तकलीफ महसूस होती है, तो उसको बोलो। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये है फर्स्ट 4 लाइन्स जो पोइट ने लिखी है, ठीक है। तो यानी कि इन 4 लाइन्स में पोइट जो है, ही वॉन्टेड दैट हिज कंट्रीमैन रियलाइज दैट गॉड हैज़ गिवन them some gifts of life, and he wanted his people to use these gifts so that they can live as a human being. They should not be treated as animals. तो उनको ह्यूमन बीइंग की तरह रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, बेसिक राइट्स चाहिए जो उनको मांगने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट 4 लाइन्स। अगली 4 लाइन्स कौन सी हैं? लुक देयर इन दैट स्मिथी, its red oven fires flames. The padlocks are already opening their mouths, and each fetter is skirting around. तो ये 4 लाइन्स जो हैं, इसमें क्या कहना चाहता है पोइट? तो इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर सिम्बल्स का यूज़ किया है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था सिम्बॉलिक क्या होता है। तो सिम्बॉलिक यानी सिम्बल्स का यूज़ किया गया है। वर्ड्स जो हैं वो जो लिखे हैं उनका मतलब जो है दैट वॉज हिडन। बहुत ही डीप मीनिंग है। लुक देयर इन दैट स्मिथी। तो ये स्मिथी कौन सी है? स्मिथी होती है जो भट्टी सी होती है, ठीक है, जहाँ जो लोहार हैं वो अपना जो लोहा है उसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन, एक्चुअली दिस पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1940, एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टू गेट द फ्रीडम। तो फ्रीडम के लिए लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही थी। तो इट वॉज हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग। तो यहाँ पे लुक देयर, वहाँ देखो, इन दैट स्मिथी, इन दैट स्मिथी यानी कि इस भट्टी में, भट्टी, ये भट्टी कौन सी है? ये पत्थर या लोहा गलाने वाली भट्टी नहीं है, ये भट्टी है समाज की। तो इस समाज की भट्टी में द रेड ओवन फायर्स फ्लेम,
अब जो है जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, और ये लड़ाई जो है इसमें आप अपनी आवाज़ को ऊंचा करो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो ताकि आपकी आवाज़ को सुना जाए। तो ये जो है, ये जो भट्टी है, ये किससे, ये आंदोलन से भरी हुई है अभी। तो इस समाज में, इस सोसाइटी में अभी रेवोल्यूशंस जो है वो स्टार्ट हुए हैं, एंड दे आर एट देयर पीक। पीक है इसलिए फ्लेम्स हैं, फायर्स फ्लेम्स बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। तो द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग। पैडलॉक्स क्या होती हैं? पैडलॉक्स होती हैं जो हमें जंजीरें बनाई जाती हैं पाँव में। तो ये जो जंजीरें हैं ये टूट रही हैं बिकॉज द रेवोल्यूशनरीज आर वर्किंग वेरी इंटेंसली। वो लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो आम जनता को भी ये अपील है कि दे मस्ट रेज देयर वॉइस सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट फ्री फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये जो हमारी बेड़ियां हैं हमारे पाँव में, इनको हम तोड़ सकें और इनसे निकल सकें, क्योंकि ये माहौल जो है अब बहुत गर्म हो चुका है और इस टाइम पे इट इज़ अ टाइम टू रिवोल्ट। तो ये ऐसा टाइम है जब आपको रिवोल्ट करना है और आपके रिवोल्ट को जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो मिलेगा। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, यानी वो अब खुल रहे हैं, जंजीरें जो हैं वो खुल रही हैं। एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग राउंड। तो हर जंजीर जो है, फेटर जंजीर होती है और पैडलॉक्स जो है उन जंजीरों को लगे हुए ताले हैं। तो ये जंजीरें जो है इनके ताले अभी खुल रहे हैं, यानी द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, एंड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन यू हैव टू स्पीक अप। ठीक है, तो ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड। तो हर एक जंजीर जो है वो खुल रही है, इसलिए आपको आराम से चलना है ताकि आप अपने आप को बचा के यहाँ से निकल सको। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है वो आंदोलन बहुत ज़ोरों पे है। इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आपको भी अपनी आवाज़ को उठाना है ताकि आप भी जो है अपने आप को फ्रीडम जो है वो आपको मिल सके, आप भी अपने आप को गुलामी की जंजीरों से छुड़ा सके। ठीक है, तो ये जो वॉइस है इसमें क्या है, दिस इज अ वॉइस अगेंस्ट द क्रूअल रिप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। द पैडलॉक्स एंड द फेटर्स आर द स्लेवरी। ठीक है, तो ये जंजीरें किसकी हैं? ये जंजीरें हैं गुलामी की, जो हमें तोड़नी है और जो अब मेल्ट होना शुरू हो चुकी हैं। नाउ दे हैव ऑलरेडी बिगिन टू मेल्ट एंड द कॉपरेशन ऑफ द कॉमन पीपल इज सडनली गिव दिस मोमेंट अ ग्रेट बूस्ट। तो ये जो मोमेंट है अभी जो शुरू हो गई है, इसको एक बहुत बड़ा जो है वो, अगर हम इसको एज अ फ्रीडम स्ट्रगल की तरह देखें तो हमें ये पोएम बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो इसलिए अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनी मोर। तो इसलिए आपको अब बोलना चाहिए। अब है 9 to 13 लाइन्स, जो 9th लाइन से 13 लाइन्स की जो टेक्स्ट है वो क्या है, तो हम उसको रीड करते हैं। तो वो है, स्पीक अप नाउ फॉर टाइम्स रनिंग आउट बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे। टेल अस for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. तो कह रहे हैं कि अब जो है वो टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। नाउ द स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, और ये स्ट्रगल जो है धीरे धीरे खत्म होने वाली है और ये टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर इस आग को अभी नहीं बढ़ाया गया तो ये आग धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। कौन सी आग? जो हमारी आज़ादी की आग है, ये ठंडी पड़ जाएगी। तो यह टाइम है जब हम आम जनता को क्या करना है, बोलना है और अपनी बेड़ियों को तोड़ना है। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे, इससे पहले कि आपका शरीर, आपका दिमाग जो है वो थक जाए, थक के हार जाए, आम जनता को क्या है, रेवोल्यूशनरीज जो है उनको सपोर्ट करना है ताकि वो भी थक हार के ना बैठ जाएं और हमारी आज़ादी का जो सपना है वो सिर्फ सपना बन के ना रह जाए। तो इसलिए यू हैव टू स्पीक अप, बोलना है आपको, क्योंकि सच्चाई जो है अभी भी खत्म नहीं हुई है। और सच्चाई ये है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एनिमल्स विच आर टू बी ट्रीटेड अंडर स्लेवरी, विच आर टू बी ऑप्रेस्ड। We are not the animals, we are human beings and we have a right for a dignified life. So you have to speak up so that you can get that dignified life. तो ये जो है ट्रुथ जो है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड स्पीक वट एवर यू हैव टू से, तो आपको बोलना है, जो भी आप कहना चाहते हो उसको बोलो, क्योंकि ये जो लोहा है अभी गर्म है और इसी में हथौड़ा मारना है, नहीं तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इस स्ट्रगल को रीस्टार्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू वर्क एंड स्पीक सो दैट दीज पैडलॉक्स ऑफ स्लेवरी कैन बी ओपनड अप। तो ये जो है वो तोड़ सके हम इनको, अदरवाइज दे बिकम अनब्रेकेबल, दे कैन नॉट बी ब्रोकन अप। तो इसलिए द राइटर और पोइट वॉन्ट्स दैट जो बुरा है, जो अनजस्ट है और जो सही है,
या जो गलत है, जो भी आपके साथ हो रहा है उसको बोलो, ताकि हर एक इंसान जो है वो अपनी जो आवाज़ है उठाए और बोले जो उसको चाहिए सरकार से या उसको गवर्नमेंट से या उसको रूल, जो ब्रिटिश रूल है उसको जो चाहिए वो बोले। तो अगर हम इस पोएम को जो है, अगर हम एक इसको एज अ एजिटेशन अगेंस्ट या एक मूवमेंट अगेंस्ट जो स्ट्रगल है उसके तौर पर देखें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो हमें ये पोएम जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाती है और ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है समझने में। हिडन मीनिंग्स हैं, लेकिन अगर आपको एक बार कंटेंट पता चल जाता है कि सिनेरियो क्या है उस टाइम पे, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उस टाइम पे वो कैसा था, वहाँ सिचुएशन कैसी ही, तो पोएम को समझना जो है वो आसान हो जाता है। इसलिए हम अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोएम एंड अबाउट दैट टाइम जो है वो बात करते हैं कि ये पोएम किस दौरान लिखी गई थी, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आई होप कि इसकी पैराफ्रेजिंग और इसका वर्ड टू वर्ड जो मतलब है या लाइन टू लाइन मतलब है आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू टू गाइड। और इसी के साथ हम ये यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम अगला करेंगे इनके लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्वेश्चंस जो इसके इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एट योर प्लेस एंड रीड अ लॉट।